आप रियल इंटरव्यू की तरह से इंटरव्यू दीजिए। जैसे घर में कोई हैं, अगर जिनको एक क्वेश्चनर तैयार कीजिए, उनको बोलिए कि ये क्वेश्चंस को आप पूछिए। ये इंटरव्यू के बारे में ये बोला भी जाता है कि इंटरव्यू स्टार्ट होता है जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू। हाँ, उसी दिन से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। का मतलब ये नहीं कि किसी लास्ट 1 महीने में आप तैयारी करें। और इंटरव्यू में रही बात कि आप 2-4 क्वेश्चन के आंसर नहीं भी दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी बोल के आप छोड़ सकते हैं। बीपीएससी की जहाँ तक बात करें कि नॉलेज का चेक तो वो पहले ही कर लेता है, प्रीलिम्स में कर लेता है, मेंस में कर लेता है। तो अब जो वो चेक करने वाला है वो इंटरव्यू में नॉलेज की चेक नहीं करने वाला है, वो आपके एक्सपोजर की चेक करने वाला है। वो इस चीज़ की चेक करने वाला है कि आगे जब आप कोई डिसीजन लेते हैं उस समय में आपकी सोच क्या होती है, आप कैसे उनके साथ अपने प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं, कैसे डिफ़िकल्टीज से टैकल कर सकते हैं। ये सब तरह की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी बीपीएससी 66वीं का इंटरव्यू चल रहा है। अभी 18 तारीख से इंटरव्यू चल रहा है और 22 जून तक इसका इंटरव्यू चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़े हुए रहते हैं, वो घर पे खुद ही तैयारी करते हैं। और सबसे ज़्यादा यह भी होता है कि क्वेश्चन तो उनके पास रहता है लेकिन वो फिर भी नर्वस हो जाते हैं। इंटरव्यू ऐसा चीज़ है जिसमें लोग नर्वस होते ही होते हैं। आज हम उसी के लिए परफेक्शन के निदेशक रोशन प्रिय जी से हम बात करने आए हैं। ये क्या कुछ कहते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और थोड़ा सा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट को। तो सर, पहले आपका लाइव बिहार में स्वागत है। स्वागत है आप लोगों का भी। सर, आप स्टूडेंट को मार्गदर्शन कीजिए, जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू के लिए शामिल हो रहे हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात है, ध्यान में रहनी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू में शामिल होते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो पहली बात ये ध्यान में रहनी चाहिए कि इंटरव्यू क्या है, एक्सपोजर है। एक तरह का एक्सपोजर है। कहने का मतलब कि आप दूसरे से कैसे बात कर पाते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देने में आप किस हद तक सक्षम हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको बहुत अधिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीपीएससी की जहाँ तक बात करें कि नॉलेज का चेक तो वो पहले ही कर लेता है, प्रीलिम्स में कर लेता है, मेंस में कर लेता है। तो अब जो वो चेक करने वाला है वो इंटरव्यू में नॉलेज की चेक नहीं करने वाला है, वो आपके एक्सपोजर की चेक करने वाला है। कभी आपके ऑप्शनल से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सब क्वेश्चनर से एक ही चीज़ प्रूफ होता है कि वो आपके एक्सपोजर का चेक करता है। सर, मुझे ये जानना था कि आप लोग भी इंटरव्यू यहाँ पर चला रहे हैं, अभी सबको ट्रेन कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह के क्वेश्चन आप दे रहे हैं कि कैसे क्या करें, क्या उन्हें याद करना पड़ रहा है, क्या कुछ है जो आज आप बताइए लोगों को। देखिए, बेसिकली बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए, हर एक इंटरव्यू देने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे तो क्वेश्चन जो इंटरव्यू का होता है वो डिपेंड करता है आपके सामने से। जैसे कोई इंटरव्यूअर है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू उस पर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंटरव्यू को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप उसी में कुछ चीज़ें ऐसी भी इंक्लूड करते हैं, वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगातार उसमें कुछ नए टर्म्स आप देते जाते हैं और उससे नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको जो इंटरव्यू देना चाहिए, तो आप इंटरव्यू में इन सब चीज़ों की तैयारी करके जानी चाहिए। मैं कुछ स्टूडेंट से बात भी की थी जो बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं, अभी कई अधिकारी भी बन चुके हैं। तो उनका कहना था कि गेट खोलने से लेकर बैठने तक और उसके बाद उठने तक सारा चीज़ को ध्यान दिया जाता है। ध्यान में रखा आप कैसे करते हैं, जैसे गेट खोलना है, बैठना है, क्या कुछ करना है? वो एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जैसे आप गेट खोल के आप इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद आप परमिशन मांगते हैं बैठने के लिए, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके जो आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपका जो ग्रेजुएशन रहा है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ हद तक बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों की सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करके जानी चाहिए। कुछ स्टूडेंट हैं जो गांव में रहते हैं, वो कहीं कोई भी कोचिंग संस्थान में नहीं जाते हैं, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं बड़े बड़े चैनल, हाँ,
उनका मतलब पैसा उतना नहीं रहता है कि मैं बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ सकूं, लेकिन बड़े कोचिंग संस्थान को आदर्श मानकर वो देखते भी हैं। अब उन लोगों को आप क्या कहिएगा, किस तरह से मोटिवेट कीजिएगा कि वो आप इंटरव्यू देने के समय इस तरह से रहिएगा, कैसे तैयारी करके? देखिए, बेसिकली बहुत सारे वीडियोज़ डाले गए हुए हैं यूट्यूब पे, हमने भी डाला हुआ है, और भी इन संस्थान के वीडियोज़ डाले जाते हैं। तो जो ऑथेंटिकेटेड वीडियोज़ हैं, जो ऑथेंटिकेट कोचिंग संस्थान है जिस पे आपको भरोसा है, उनके वीडियोज़ पे आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो उनको देख के आप सीखिए, और सीख के उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि आप रियल इंटरव्यू की तरह से इंटरव्यू दीजिए। जैसे घर में कोई हैं, अगर जिनको एक क्वेश्चनर तैयार कीजिए, उनको बोलिए कि ये क्वेश्चंस को आप पूछिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चंस को आंसर जब देते हैं तो आपने रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद आप देखिए कि आपने जो क्वेश्चन दिया, आपने जो आंसर दिया, क्या उसमें और अच्छी पॉसिबिलिटी थी, क्या उसमें पॉसिबिलिटी और अच्छी है कि आप उससे भी अच्छा आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसे एक दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली करके आपको हाँ। और बेसिकली इंटरव्यू के बारे में ये बोला भी जाता है कि इंटरव्यू स्टार्ट होता है जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू। हाँ, उसी दिन से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। का मतलब ये नहीं कि किसी लास्ट एक महीने में आप तैयारी करें। आपके पास कितना एक्सपोजर है, आपके पास कितना नॉलेज है, क्योंकि ये नॉलेज और एक्सपोजर दोनों की ही टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उन एग्ज़ाम को पास किया है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो आपसे उस तरह की क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इन सब को तैयार कीजिए, नॉलेज को भी तैयार कीजिए। मुझे एक चीज़ और जानना था कि जब मैं बात की, जो बीपीएससी स्टूडेंट हैं उनसे जब बात की जी, तो उनका कहना था कि जो सवाल पूछे गए थे उसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, लेकिन सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, और उस समय मैं ये बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए, सॉरी बोलना जो है एक वे है कि आप ऑनेस्ट हैं। सॉरी मतलब, कहने का मतलब, आपको किसी सब्जेक्ट का आंसर, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है, नहीं पता है, तो आप कितने ऑनेस्ट हैं वहीं से पता चलता है। इवन कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं है, आप सामने वाले के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है। तो ये एक ऐसा व्यू है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और उसका आंसर आप पॉजिटिवली आप ये बोल रहे हैं कि सॉरी सर, मैं इस सवाल का आंसर देने में सक्षम नहीं हूँ अभी, तो इट मीन्स कि आप ऑनेस्ट हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब्स जाता है सामने वाले के। मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उस समय कैसे हैंडल करना है। ऑब्वियस सा बात है, ये तो हम सिखाते ही हैं, क्योंकि हाँ, सॉरी आपको बोलना है, और बाद में ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है। जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक इंटरव्यू में क्या है कि आप क्वेश्चंस को पूछते हैं, आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं है तो आप इंटरव्यू में से निकलने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करें, आप सर्च करें उसको, अपने जो इंटरव्यूअर हैं उनसे पूछ लें, या अपने जो सीनियर है उनसे भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हैं। और इंटरव्यू में रही बात कि आप 2-4 क्वेश्चन के आंसर नहीं भी दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी बोल के आप छोड़ सकते हैं उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इंटरव्यू है और तैयारी किस तरह से करना है ये तो अभी रोशन सर हमें बता ही रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं कि लेकिन जब इंटरव्यू आता है तो उस समय हर कोई नर्वस होता है, लेकिन उस नर्वस जो है वो वही नहीं होना है। जो क्वेश्चन आता है उसका जवाब दीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सॉरी भी कह सकते हैं। चलिए, फिर भी आप तैयारी करते रहे, जीत पक्की होगी आपकी। फ़िलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अभी जो भी इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।